Hello students, today we are going to our new lesson number 4, water safe for drinking from EVS part 1. Water safe for drinking means पीने के लिए जो water safe हो उसके बारे में हम आज जानेंगे. Take a glass half full of water, add a spoonful of sugar to it and stir it with a spoon. मीन्स यहाँ पे आपको क्या एक चीज़ ट्राई करनी है. आपको एक आधा ग्लास पानी लेना है, उसमें एक चमचा आपको शुगर का डालना है, शक्कर का, और उसको बहुत अच्छी तरीके से स्पून की हेल्प से मिलाना है. सी व्हाट चेंजेस टेक प्लेस. अब आपको देखना है उसमें क्या चेंजेस आए हैं. रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ ईच ऑफ दी सब्सटेंस मेंशन बिलो. और आपको हर बार ये आपको फॉलो करना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है. जैसे पहले आपने शुगर को आपने हाफ ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स किया था, उसी तरह यहाँ पे और भी कुछ दिया गया है, उनके साथ भी वही करना है. वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम यू टेक द न्यू सब्सटेंस. मतलब आपको हर बार एक नया, मतलब जो ग्लास को है वॉश करना है जब भी आप एक नया या नेक्स्ट सब्सटेंस लेंगे. तो इसमें क्या क्या है. सपोज़ पहले आपने शुगर को पानी में मिक्स किया, देन आपको नए पानी में मीन्स नए ग्लास में आपको सॉल्ट लेना है, हनी, फिर वॉशिंग सोडा, पाउडर्ड एलम, सैंड, व्हीट फ्लावर, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर एंड सम ऑयल. मतलब हर एक बार आपको एक नया एक्सपेरिमेंट करना है. पहले आपने शुगर को पानी में लेके मिक्स करना है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको सॉल्ट लेके मिक्स करना है, फिर नेक्स्ट टाइम हनी, फिर उसके बाद वॉशिंग सोडा. मतलब हर एक ग्लास में देखिए जैसे इस तरह हर एक कंटेनर में ब्रिक में अलग अलग दिया गया है, उसी तरह इस तरीके से भी आपको करना है. पाउडर एलम मीन्स ये जो होता है ना फिटकिरी होती है, देखिए उसका जो पाउडर होता है वो. सैंड, रेत, व्हीट फ्लावर मीन्स आटा. सॉडस्ट मतलब जो लकड़ी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जब भी मतलब लकड़ी का कुछ काम होता है तो उसके बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो लकड़ी के, वो उसे कहा जाता है सॉडस्ट. टर्मरिक पाउडर मीन्स हल्दी पाउडर और some oil. What do you see? Sugar, salt, washing soda, alum disappear in the water. मतलब इनमें से कौन सी चीज़, शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा और पाउडर एलम जो है वो क्या हो जाएगा, पानी में डिसअपियर हो जाएगा. मीन्स गायब हो जाएगा, मीन्स उसको पूरी तरह मिक्स हो जाएगा पानी में. दे डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन दी वाटर. ये कम्प्लीटली पानी में डिज़ोल्व हो जाने वाली चीज़ें कौन सी, सॉल्ट, शुगर, वॉशिंग सोडा, एलम, पाउडर. ओके, बट सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर, ऑयल डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टीरिंग. मीन्स आप कितना भी मिक्स कर लो, लेकिन जो सैंड है, रेत है, वुड पार्टिकल्स लकड़ी के जो बारीक बारीक पार्टिकल्स है, और टर्मरिक पाउडर जब आप मिक्स करोगे तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा. और एक ऑयल, ये जो है वो डिसअपियर नहीं होंगे, मीन्स उसमें कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे, डिज़ोल्व नहीं होंगे. सी दे डू नॉट डिज़ोल्व. आप कितना भी उसको मिक्स कर लो पानी के साथ, वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे. वॉट डज़ दिस टेल अस. इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमको क्या बताता है. सब सब्सटेंसेज डिज़ोल्व इन वाटर वाइल सम सब्सटेंसेज डू नॉट. मतलब कुछ चीज़ें जो हैं, सब्सटेंस मीन्स यही शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, वो कुछ जो चीज़ें हैं वो पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है, मतलब पूरी तरह मिक्स हो जाती है, और कुछ चीज़ें जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती. The substance that dissolve in water spread throughout the water. When salt dissolve in water, the water in the container taste salty. When sugar dissolve in the water, the water taste sweet. जो ये सब्सटेंस है ये पानी में कम्प्लीटली हर जगह फैल जाती है जब भी आप इसको मिक्स करते हैं. तो जब भी आप सॉल्ट मीन्स नमक को पानी में कम्प्लीटली मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो पानी का जो टेस्ट हमें कैसा लगता है, सॉल्टी, नमकीन. और जब हम शुगर को मिक्स करते हैं पानी में तो वो पानी का टेस्ट कैसा हो जाता है, स्वीट, मीठा. न्यू टर्म सॉल्यूशन. यहाँ पे एक न्यू टर्म है सॉल्यूशन क्या होता है. When a substance dissolve in water, a mixture of that substance and water is formed.
दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब जो सब्सटेंस है पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, और ये जो पानी और सपोज़ जैसे शक्कर, ये जो मिक्सचर है जो कम्प्लीटली पानी में फॉर्म हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है और हमें एक ट्रांसपेरेंट पानी देखने के लिए मिलता है, तो ये मिक्सचर क्या कहलाता है? उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन। मतलब अगर हमने शक्कर और पानी को मिलाया तो ये शक्कर का मतलब सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे सब्सटेंस क्या हुआ? शक्कर। ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ समवन गेट लूज मोशन वी गिव दैम अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू ड्रिंक। सॉल्यूशन, सी यहाँ पे आपको दो सब्सटेंस है, सॉल्ट एंड शुगर। मीन्स कभी भी देखिए अगर हमारे फैमिली में या किसी को भी जब कोई भी लूज़ मोशन होते हैं तो हम उन्हें नमक और शक्कर का पानी देते हैं पीने के लिए। दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड ORS। आपने सुना होगा ना, जब भी पेशेंट को अगर लूज़ मोशन होते हैं तो उसे ORS दिया जाता है। ORS मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। मतलब उस ओरल ड्रिंक को पीने से उसके अंदर कुछ एनर्जी आती है। A patient in a hospital in some time put on saline, that is on a solution of salt in वाटर। कभी कभी जो पेशेंट है, देखिए ये पेशेंट है, इसको सलाइन पे रखा गया। हम जब ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, सलाइन इंजेक्शन लगा के हाथ में, इस तरीके की सलाइन बॉटल होती है, जब तभी पेशेंट को हॉस्पिटल में सलाइन का लगाया जाता है, मीन्स वो किस सोल्यूशन पे होता है? सॉल्ट के सोल्यूशन में होता है, मीन्स उसमें थोड़ा सॉल्ट होता है। समटाइम्स अदर मेडिसिन्स में ऑल्सो बी गिवन थ्रू सलाइन, मीन्स कभी कभार इस सलाइन बॉटल में कुछ और भी मेडिसिन्स मिला के पेशेंट को दी जाती है। These are examples of useful solution। ये एग्जाम्पल है एक यूज़फुल सोल्यूशन के का। मीन्स ये जो शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन है ये लूज़ मोशन के टाइम दिया जाता है, और कभी मतलब सलाइन में सॉल्ट जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, वो दिया जाता है। कभी कभी कोई मेडिसिन भी पेशेंट को इस सलाइन के थ्रू दी जाती है जो कि हमारे लिए यूज़फुल होता है। डू यू नो sea water is salty to taste because it is nothing but a solution of salt that occurs naturally. We cannot use sea water for drinking। आपको तो पता है जो समंदर का पानी होता है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है। ये एक नेचुरल ही सोल्यूशन है, नेचुरल सोल्यूशन है। ये तो मैन मेड नहीं है, ये तो नेचुरली है। और क्या होता है, हम इस सी वाटर को पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स मे हैव डिफरेंट टेस्ट, मीन्स अलग अलग वेल्स मतलब जो कुएँ हैं उनके पानी का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। क्यों? वाई इज़ दैट सो? ऐसा क्यों? सम सब्सटेंसेज फ्रॉम द ग्राउंड डिज़ोल्व्स इन वाटर, मीन्स कुछ जो सब्सटेंस होते हैं ज़मीन के अंदर वो उस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। दे गिव अ टेस्ट टू वेल वाटर, और उसकी वजह से उस कुएं का जो पानी है उसमें वो टेस्ट आ जाता है उस सब्सटेंस का। बट इफ़ देयर इज़ नथिंग डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर हैज़ नो टेस्ट। और अगर उस पानी में कुछ भी मिला हुआ नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा, तो पानी का कोई भी टेस्ट नहीं होगा। When we remove the lid of soda water bottle, bubbles fizz out of it। जब भी देखें हम कोई भी सोडा बॉटल को ओपन करते हैं तो उसमें से बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। टू मेक सोडा वाटर अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिज़ोल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। ये जो सोडा वाटर है इसमें क्या मिलाया जाता है? एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पानी के साथ एक हाई प्रेशर में मिला के उस बॉटल में भरी जाती है। When the lid is removed, और जब हम भी उसका लीड खोलते हैं, उसका ढक्कन ओपन करते हैं, the pressure reduces, और जो उसके अंदर जो प्रेशर ज़्यादा मतलब हाई प्रेशर से वो जो भरा जाता है वो रिड्यूस हो जाता है, और वो गैस की शक्ल में मतलब वो जो गैस है वो बबल्स होने लगती है। ट्राई दिस।
फिल इन अ लार्ज कंटेनर विथ वाटर, मीन्स एक कंटेनर लेना है, इसमें आपको पानी भरना है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, आपको कुछ चीज़ें जमा करनी है। फ्रॉम योर कंपास बॉक्स, आपके कंपास बॉक्स से आपको क्या लेना है? अ प्लास्टिक रूलर, एन इरेजर, अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ रबर बैंड एंड कंपास, मतलब ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। और फ्रॉम योर हाउस, आपको घर से क्या क्या लेना है? स्टील स्पून, मीन्स एक स्टील का चमचा, प्लास्टिक स्पून, एक प्लास्टिक का चमचा, सम ग्राउंडनट शेल्स, मीन्स कुछ शेल्स लेने, छिलके लेने हैं, एन आयरन नेल, अ स्क्रू, अ कॉइन, मीन्स ये घर में से आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। फ्रॉम आउटडोर, घर के बाहर से आपको क्या क्या लेना है? स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर, लिटिल ट्विग्स, ट्विग्स मीन्स वो जो झाड़ में नहीं छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है, छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ होती है वो, लीव्स, पत्ते, सॉइल, मिट्टी। Put these things in the water and see whether each of them sink or float. Sink means डूब जाना, float means ऊपर तैरना, मीन्स sink means डूब जाना, float means ऊपर तैरते रहना। मीन्स आपको क्या करना है? इस कंटेनर में ये जो सारी चीज़ें आपने जमा की है, ये सारी चीज़ें आपको इस कंटेनर में डाल देनी है। वॉट डू यू सी, आप इसमें क्या देखते हो? द इरेज़र, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, स्क्रू, स्टोन्स, कॉइन्स एंड द कंपास एंड द सॉइल सिंक इन द वाटर, मीन्स ये सारी जो चीज़ें हैं, इरेज़र, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, स्क्रू, मीन्स ये सारी चीज़ें हैं वो पानी में डूब जाती है। और वाइल अदर थिंग्स फ्लोट, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो पानी में ऊपर तैरने लगती है। वॉट डज दिस टेल अस, ये हमको क्या बताना चाहता है? सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल सम थिंग्स सिंक इन इट, मीन्स कुछ चीज़ें जो है पानी में तैरने लगती है और कुछ चीज़ें क्या होती है? डूब जाती है। ऐसा क्यों? द थिंग्स दैट फ्लोट आर लाइटर देन वाटर, मीन्स जो चीज़ें पानी के ऊपर तैरती है वो पानी से लाइटर होती है, मतलब हल्की होती है, और जो चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती है, द थिंग्स दैट सिंक आर हैवियर देन वाटर, जो चीज़ें पानी में डूब जाती है वो पानी से क्या होती है? हैवी होती है। अभी आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको क्या ट्राई करना है? Take some muddy water in a big beaker. If you do not find muddy water, then make some by adding some soil, pieces of dry twigs, straws, leaves, etc. to water. मीन्स आपको क्या करना है? एक बीकर में, जिस तरीके से एक बर्तन में, बड़े बर्तन में आपको एक मडी वाटर लेना है, मीन्स जो पानी जिसमें मिट्टी मिली हुई होती है ना, वो पानी लेना है। अगर वैसा नहीं है तो आप एक पानी लीजिए उस बीकर में, और उसमें मिट्टी, तेल और मिट्टी और स्ट्रॉज, पत्ते, ड्राई ट्विग्स, जो छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ होती है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिला के उसको आपको मडी बनाना है। ना अलाउ दिस बीकर टू स्टैंड स्टिल फॉर 4 और 5 आवर्स, मतलब आपको इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है और इस मडी वाटर को आपको 4 से 5 घंटे तक रखना है। वॉट डू यू सी? द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इन द वाटर, the particle of soil sink in the water and form a layer or sediment at the bottom. आप क्या देखोगे कि जो छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब छोटी छोटी मिट्टियाँ होती है, वो क्या होती है? उस पानी के अंदर नीचे बैठ जाती है, मतलब एक लेयर बना लेती है। सेडिमेंट्स मीन्स अ थिक सब्सटेंस दैट फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड, मतलब एक ऐसी थिक चीज़, मतलब वो सारी चीज़ें बारीक 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 मिलके एक साथ बैठ जाती है, तो कैसी? थोड़ी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो वो नीचे बैठ जाती है। बट ट्विग्स एंड अदर रबिश फ्लोट ऑन दी वाटर, लेकिन जो ट्विग और लीव्स हमने जो डाले थे वो क्या होती है? पानी के ऊपर तैरने लगती है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर दी सेडिमेंट टू फॉर्म, मीन्स जो पानी में हमने मिट्टी डाल के उसको गंदा किया था ना, उस पानी को नीचे, मतलब देखिए जिस तरीके से नीचे बैठ रही है, ये देखिए ये बैठ रही है और बाकी की सारी चीज़ें ऊपर ऊपर है, तो ये क्या रही है? इन सारी चीज़ों को सेडिमेंट, मतलब नीचे आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। What does this tell us? Particles of soils are heavier than water. मीन्स जो पार्टिकल्स है जो नीचे बैठ जाते हैं वो क्या है? पानी से हैवी है। बट बिकॉज
they are very small, they take a long time to settle to the bottom of the वाटर। देखो जिस तरीके से स्टील स्पून और ये स्टील स्पून वगैरह, स्टील स्पून है और जो बाकी सारी चीज़ें थी, शार्पनर है, कॉइन है, स्क्रूज़ हैं, वो क्या हो गया था, नीचे बैठ गया। मीन्स वो सारी हैवी थी तो वो बैठ गई, वो मतलब ज़्यादा हैवी थी तो वो इजीली चली गई नीचे। लेकिन ये जो सेडिमेंट से जो पार्टिकल्स थे जो नीचे मिट्टी के, वो बहुत ही छोटे छोटे थे, इसलिए वो नीचे सेटल होने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लीव्स, ट्विग्स एक्सेट्रा आर लाइटर देन वाटर। जो हमने लीव्स और ट्विग्स डाले थे इसके अंदर, वो पानी से लाइट थे, इसके लिए वो ऊपर फ्लोट करने लगे। नाउ द वाटर अपीयर्स मच क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट देन इट वॉज। अब जो पानी है वो थोड़ा बहुत क्लीन हो गया है और पहले के मुकाबले में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन ये अभी भी क्लीन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग हैवियर पार्टिकल्स to settle to the bottom of still water is called settling। मतलब ये जो प्रोसेस है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे पानी के नीचे बैठ जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेटलिंग। Without disturbing the sediment, pour the water above into two small beaker. Even though this water appears much cleaner than before, there are still some fine particles of soil and some rubbish floating in it। मीन्स क्या करना है, वो जो पानी है जो नीचे जमा हो गया ना, सॉरी ये जो सेडिमेंट है नीचे जमा हो गया, लेकिन ऊपर का पानी अभी भी थोड़ा बहुत हमको दिख रहा है गंदा है, तो आपको क्या करना है, उस बीकर को उठाना है और दूसरे स्मॉल बीकर में डालना है, दो अलग अलग बीकर में डालना है। मीन्स वो नीचे जो मिट्टी सेडिमेंट बैठ गई है, मिट्टी बैठ गई है, उसको बिना हिलाए आपको वो दूसरे कंटेनर में, दूसरे बीकर में, दो अलग अलग कंटेनर में आपको ट्रांसफ़र करना है। Now carry out the following experiment using these two beaker, label them 1 and 2। और फिर आपको क्या करना है, ये जो पानी आपने डाला है दो अलग अलग बीकर में, उसको नंबर 1 और नंबर 2 आपको देना है। Try this। Take a piece of alum and swirl it once in the water in the first beaker। Leave this beaker undisturbed for 2 or 3 hours। आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ एलम मतलब एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, स्विल मतलब उसको मतलब सर्कुलर मोशन में, मतलब गोल 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 गोल, मतलब जल्दी जल्दी उसको घुमाना है, उसको कहा जाता है स्विल। आपको उस बीकर के अंदर करना है और उस बीकर को कुछ टाइम के लिए, मीन्स 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। What do you see? The particles floating in water slowly settle to the bottom। मतलब जो आपको दिखेंगे ना, जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स जो ऊपर हल्के हल्के जो तैर रहते हैं, वो क्या हो गए, वो नीचे बैठ जाएंगे। And the water in the upper part becomes transparent। और जो पानी है जो अपर पोर्शन में है, वो अपर पार्ट में है, वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। द ट्विग एंड स्ट्रॉ स्टिल कीप फ्लोटिंग ऑन द वाटर। और जो ट्विग और जो स्ट्रॉ है वो अभी भी क्या होगी, पानी में तैर रही होती है। वॉट डज दिस टेल्स अस, मीन्स ये जो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, स्विरलिंग एलम इन वाटर हेल्प द सॉइल पार्टिकल्स इन मडी वाटर टू सेटल डाउन। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया पिक्चर में, इस एलम को टुकड़ा लेना है और इस सर्कुलर मोशन में गोल 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 घुमाना है, तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं मतलब मिट्टी के, वो पानी के इस बीकर में नीचे सेटल हो जाएंगे। टेक अनदर बीकर, प्लेस अ टी स्ट्रेनर ओवर इट। जो हमने जो नंबर 2 जो बीकर दिया है ना, नंबर 2 बीकर जिसमें हमने मडी वाटर डाला था, जो थोड़ा बहुत जो ऊपर हल्का सा मतलब मडी दिखाई दे रहा था, जिसे नंबर 2 डाला था, अब उसके लिए क्या है, प्लेस अ टी स्ट्रेनर ओवर इट। आपको एक नया बीकर लेना है और उसके ऊपर टी स्ट्रेनर मतलब जिससे हम चाय छानते हैं ना, उस तरीके का एक स्ट्रेनर रखना है। फोल्ड अ पीस ऑफ फाइन कॉटन क्लॉथ इनटू 4 लेयर्स। और एक आपको कॉटन का कपड़ा लेना है और उसको 4 लेयर्स में इस 4 लेयर बना के इस स्ट्रेनर के ऊपर रख देना है। मेक इट मॉइस्ट एंड स्प्रेड इट ओवर द
स्ट्रेनर, और मतलब आपको इसको थोड़ा गीला करना है और उस स्ट्रेनर के ऊपर आपको बिछा देना है। नाउ पोर द वाटर इन बीकर 2 इन अ थिन स्ट्रीम ऑन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉथ, और जो पानी है उसको इस सेकेंड कंटेनर में डालना है। मतलब पहले तो 4 लेयर कपड़े की है और फिर नीचे स्ट्रेनर है। What will you see? अब आप इसने क्या देखा कि द रबिश एंड सॉइल पार्टिकल्स रिमेन ऑन द क्लोथ, जो कचरा है और जो मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो कपड़े के ऊपर आ जाएंगे। द वाटर कलेक्ट्स इन द बीकर बिलो, इट लुक ट्रांसपेरेंट, और ये जो नीचे पानी आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। What does this tell us? If we strain muddy water, it helps to make it clean. This process is called filtration. अगर हम इस मडी वाटर को स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं, और ये हेल्प होती है, इट हेल्प्स टू मेक इट क्लीन, और ये हेल्प होती है क्या, पानी को क्लीन करने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। After doing this experiment, throw the water into the soil and wash your hands with the soap and clean water. मीन्स ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको और इसके बाद अपने हाथ को क्लीन करना है, वॉश करना है। न्यू टर्म, अब न्यू टर्म क्या है, अ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मीन्स वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर। Water that does not endanger our health in any way when we drink it is called safe ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर। मीन्स जो पानी है जब दैट डज़ नॉट एंडेंजर आवर हेल्थ, मतलब जिससे हमारी हेल्थ पे कोई डेंजर नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो किसी भी हाल में, और वो पानी हम पीते हैं, मतलब ऐसा पानी जो हमारी सेहत के लिए ख़राब नहीं है, डेंजर नहीं है, वो पानी क्या होता है, सेफ़ होता है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होता है, या उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वी हैव सीन सम मेथड ऑफ मेकिंग मडी वाटर क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट, और भी हमने ऊपर ये जो सारे एक्सपेरिमेंट किए उसमें हमने क्या किया, जो मडी वाटर को किस तरीके से क्लीन और ट्रांसपेरेंट किया जाता है। बट हाउएवर सच वाटर में स्टिल नॉट बी पोर्टेबल, मतलब लेकिन ये अब भी ये पानी जो है, जो हमने ऊपर फिल्टरेशन किया था, सेटलिंग किया था, वो पानी अब भी सेफ़ नहीं है। नेक्स्ट इज़ वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ। जो ड्रिंकिंग पानी, जो हम पानी पीते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए कैसा रहना चाहिए, सेफ होना चाहिए। प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट, स्मेल और कलर, मतलब जो प्योर वाटर होता है उसमें ना तो कोई टेस्ट होता है, मीन्स जो रोज़ाना पानी पीते हैं, ना तो उसमें कोई टेस्ट होता है, ना कोई स्मेल होती है, ना कोई कलर होता है। इफ़ वाटर हैज़ अ कलर और अ फाउल स्मेल वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इट, मतलब अगर कभी कोई पानी में कुछ कलर होगा या कोई भी एक स्मेल आ रही होती है तो हम वो पानी पीना अवॉइड करते हैं, हम वो पानी पीते ही नहीं हैं। इट कैन मेक अस इल, वो हमें क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। When we get muddy water during the rains, अगर जब भी देखिए बारिश होती है, ज़्यादातर पानी कैसा होता है, मिट्टी वाला आता है, गंदा पानी आता है, ठीक है, ये अक्सर रेनी सीज़न में होता है। वी अलाउ इट टू सेटल बिफोर यूजिंग इट, हम क्या करते हैं, उस पानी को सेटल होने देते हैं, मतलब उस पानी को रख देते हैं और जो इसमें जितने सारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और इफ़ नेसेसरी वी यूज़ एलम और वी फ़िल्टर द वाटर, और क्या कभी कभी जब ज़रूरत होती है तो हम उसमें एलम यूज़ करते हैं, फिटकरी, या फिर उसको फ़िल्टर करते हैं पानी को। इट्स मडीनेस डिसअपियर एंड द वाटर लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। कैन वी से दैट इट इज़ नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो पानी है वो मडीनेस, जो पानी मडी वाला पानी होता है वो, उसमें जो मिट्टी होती है वो डिसअपियर हो जाती है, और जो पानी है क्लीन और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पानी हमारे लिए सेफ़ है पीने के लिए? अब आप मुझे बताओ कि ये पानी सेफ़ होगा या नहीं होगा। न्यू टर्म यहाँ पे क्या है, माइक्रो। माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स अ लिविंग थिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स बहुत बहुत ही छोटा, और ऑर्गेनिज्म मीन्स अ लिविंग थिंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स अ लिविंग थिंग दैट कैन नॉट बी सीन बाय अ नेकेड आई और इवन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास।
मतलब ऐसी लिविंग थिंग जिसे हम अपनी आँखों से, खुली आँखों से नहीं देख सकते। और इवन अगर मैग्नीफाइंग ग्लास वो इस तरीके का होता है ना, आपका ऐसे छोटे से होता है, इसमें आपका इस तरीके से होता है, उसमें आप देखते हो, इस ग्लास के थ्रू आप देखते हो, मतलब उसे बड़ा करके, ठीक है। तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए भी आपको वो नहीं दिखाई देता। माइक्रोस्कोप, अब ये माइक्रोस्कोप क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लुकिंग एट वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स विच वी कैन नॉट सी विथ आवर आइज़ और इवन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी मशीन जिसे यूज़ किया जाता है बहुत ही जो छोटे छोटे, मतलब जो लिविंग, जो स्मॉल थिंग्स होती है ना, उसको देखने के लिए, जो कि हम अपनी खुली आँखों से या मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए नहीं देख सकते। ये है माइक्रोस्कोप, इस मशीन को कहा जाता है माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हम उस प्लेट में जो भी है सब्सटेंस वो रखते हैं, ठीक है, और इसमें इसके थ्रू हम देखते हैं, ये होता है माइक्रोस्कोप, जो हम खुली आँखों से नहीं देख सकते। डू यू नो इफ़ वी टेक अ बिट ऑफ योगर्ट और अ ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क, योगर्ट मीन्स दही, बटर मिल्क मीन्स छाछ, मतलब अगर हम इफ़ अ बिट ऑफ योगर्ट, मतलब एक छोटा सा ड्रॉप योगर्ट या बटर मिल्क का जो ग्लास की स्लाइड होती है, यहाँ पे एक ग्लास की स्लाइड लगाई जाती है, ग्लास की चिप होती है, स्लाइड होती है छोटी सी, उस पर अगर हम योगर्ट या बटर मिल्क का एक ड्रॉप डाल देते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, वी सी वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स इन इट, हमको उसमें बहुत ही छोटे छोटे लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ये जो बारीक बारीक जो छोटे छोटे जो स्मॉल लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज़म कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट, दे आर यूज़फुल टू अस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये दूध को, मिल्क को किस में कन्वर्ट करते हैं? योगर्ट में, और ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी यूज़फुल होते हैं। बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर नॉट यूज़फुल टू अस। जिस तरह यहाँ में जो मिल्क में जो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो मिल्क को योगर्ट में चेंज करते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म कॉज डिसीजेज व्हेन दे एंटर आवर बॉडी। अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं, बीमारी में आ जाते हैं। दे आर सेड टू बी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या कहलाते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। There are numerous kinds of microorganism around us. हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। They are in soil, in water, in air, on rocks, that is anywhere and everywhere. ये कहीं भी हो सकते हैं, मिट्टी में, पानी में, हवा में, पत्थर पे, कहीं भी हमारे आसपास हर जगह हो सकते हैं। Even if harmful microorganisms are present in water, we are not able to see them. अगर पानी में अगर कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो गए जो तो हमें दिखा, हमें तो पानी से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो हम सोचते हैं कि हाँ ये हमारे लिए सेफ़ है, लेकिन उसमें कभी कभी कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और हम क्या करते हैं? उस पानी को कभी पी लेंगे तो क्या होगा? हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। नाउ दो द वाटर विथ सच माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लुक ट्रांसपेरेंट, वुड इट बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जैसे मैंने अभी बताया ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें है, और पानी कैसे दिखाई दे रहा है हमें? ट्रांसपेरेंट। क्या ये पानी हमारे लिए सेफ़ है? नहीं, ये हमारे लिए पानी सेफ़ नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पानी को बॉईल करके पीते हैं। मोस्टली देखो डॉक्टर्स हमें एडवाइस देते हैं यू शुड बॉईल द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। You may know that during the rainy season we often hear an outbreak of diarrhea and gastritis. At such times we need to boil the water that has been cleaned by settling and filtration. Only then does it become safe for drinking. मीन्स क्या होता है? देखो रेनी सीज़न में हमको पता चलता है कि हर जगह देखो कोई ना कोई बीमार होता है जिससे डायरिया हो जाता है या गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, मीन्स पेट में दर्द होने लगता है। तो इस टाइम पे हमको क्या चाहिए? पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, जो कि पहले उसे हमको सेटल या फ़िल्टर करके उसको फिर बॉईल करना चाहिए। और
ये जो पानी है तब क्या हो जाता है, हमारे लिए सेफ़ हो जाता है पीने के लिए। बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट एंड प्रिवेंट्स डिसीजेस। बॉइल्ड पानी को बॉईल करने से क्या होता है, उसमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं और हम बीमारियों से बच जाते हैं। What we have learned in this lesson, सब substances dissolve in water and सब substance do not, means कुछ जो substance है वो पानी में dissolve होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। Something float on water, some sink and settle at the bottom। कुछ जो चीज़ें हैं पानी में तैरने लगती है, कुछ डूब जाती है या फिर पानी के जो नीचे है बॉटम में सेटल हो जाती है डूब के। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लीन वाटर, मडी वाटर इज़ अलाउड टू सेटल। आफ्टर सेटलिंग द वाटर इज़ क्लीन फर्दर बाय स्वेलिंग अलम इन इट बाय फिल्टरेशन। मतलब जो मडी वाटर को क्लीन करने के लिए सबसे हमें उससे पहले क्या करना चाहिए, उसको अलाउ करना चाहिए कुछ घंटों के लिए कि वो नीचे सेटल हो जाए, वो मिट्टी जो सेटल हो जाए। और उसके बाद हमको उसमें क्या करना चाहिए, स्वेल मतलब जो फिटकरी है उसकी हेल्प से पानी को क्लीन करना चाहिए और फिर उसको फ़िल्टर करना चाहिए। इवन इन क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रेजेंट। और जो पानी है जो हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव सेफ़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ये ज़रूरी है कि हमें पीने के लिए कैसा पानी लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए या होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। हमारा जो पानी है वो पीने वाला वो सेफ़ होना चाहिए। सो वाटर मस्ट बी बॉइल्ड टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट। तो हमें उस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करने के लिए पानी को क्या करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए। ऑलवेज़ रिमेंबर even such tiny living things like microorganisms which our eyes cannot see have great importance in our lives। means ऐसे छोटे छोटे टाइनी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे आँख से हमको दिखाई नहीं देते वो हमारी लाइफ में कभी कभी इम्पोर्टेंस मतलब कुछ जो है, सभी नहीं, कुछ जो लिविंग थिंग्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं वो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। थैंक यू।